नमस्कार, आयुर्वेद अभी डॉक्टर दीपक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। कुछ लोग कहते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत है, आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा किसको कॉफ़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि किसको कॉफ़ी पीनी चाहिए, किसको नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी में बहुत कुछ होता है। कॉफ़ी में हमारे विटामिन बी 1 होते हैं, बी 2 होते हैं, बी 3 बी 5, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फोलिक एसिड, ये सब कॉफ़ी में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के लिए जो विटामिन बी 1 थायमीन होता है, ये जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें इसकी कमी हो जाती है, तो ये हमें कॉफ़ी से मिल जाता है। और इसके दूसरे बेनिफिट्स क्या होते हैं? कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो हमारे माइंड में जाके हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को जनरेट करता है, हमें डोपामीन को रिलीज करता है, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। जिससे हमारा मूड अच्छा होता है और हम काम करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है कि जैसे लीवर के जितने पेशेंट होते हैं, लीवर सिरोसिस नहीं होने देगा। कॉफ़ी अगर आप लगातार ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं लंबे समय तक, तो 50 से 60% चांसेस कम हो जाते हैं आपको लीवर सिरोसिस होने चाहिए, कि लीवर की रिलेटेड कोई भी बीमारी होने की। और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? और इसकी अगर यहाँ तक भी स्टडी हुई है कि अगर कॉफ़ी कोई लोग लंबे समय तक कॉफ़ी कोई पीता है तो उससे कैंसर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। 50 से 60% उस इंसान को कैंसर नहीं होता। और टाइप 2 डायबिटीज भी उन इंसानों को ये माना जाता है, 40 से 50% जो लोग रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और कॉफ़ी के बेनिफिट्स हैं, ये स्टडी भी है। जो लोग कॉफ़ी लगातार पीते हैं उनका ये भी एक स्टडी है कि कॉफ़ी पीने वाले इंसान की लाइफ लंबी हो जाती है, लॉन्ग लीव वो जीता है कॉफ़ी पीने वाला इंसान। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप उसमें दूध डाल के, चीनी डाल के उसका सिरप बना के आप पी रहे हैं, तो वो इतने बेनिफिट्स हैं, वो कैफीन है उसमें, बट इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने उसमें शुगर भी डाल दी, तो उसके डिसएडवांटेज भी आपको मिलेंगे। ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं बताता हूँ उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं कॉफ़ी के। पहला नेगेटिव पॉइंट, ये आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप शुरू में स्टार्टिंग में पीना शुरू किया है और आप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हो सकता है आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, आपको नींद अच्छी ना आए। दूसरा क्या करती है, एंजाइटी कर देती है। जो पेशेंट कॉफ़ी पीते हैं, मैंने देखा उनमें एंजाइटी बढ़ जाती है। हार्ट के पेशेंट को कभी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये पाल्पिटेशन कर देती है। आपको पाल्पिटेट होगा और आपके हार्ट की वैसी कंडीशन खराब है, तो आप कॉफ़ी ना लें। अच्छा, कॉफ़ी डिहाइड्रेशन भी, हमारी बॉडी में कॉफ़ी डिहाइड्रेशन भी करती है। अगर आपको वो कॉफ़ी पी रहे हैं तो अपने हाइड्रेशन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉफ़ी डिहाइड्रेट जब करती है, आप 5 से 6 ग्लास कॉफ़ी, वो कप ऑफ कॉफ़ी आप डेली पीते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन भी करती है। एक क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये मूड स्विंग भी बहुत जल्दी करती है। इन पेशेंट का एंजाइटी, मूड स्विंग, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं बताऊँ कॉफ़ी किसको पीनी चाहिए, किसको नहीं पीनी चाहिए। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं, अगर आप पहले से कॉफ़ी पी रहे हैं तो पीते रहिए। इसके बेनिफिट्स हैं और वो बेनिफिट्स इसके नेगेटिव को ओवरपावर्ड कर देते हैं, तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं। बट अगर आप कॉफ़ी नहीं पी रहे तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करें। बट अगर आप 1 कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं तो इट्स गुड इनफ। और मैं कहूँगा 2 बजे के बाद ना पिएं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कॉफ़ी पी रहे हैं तो अगर आप 2 बजे के बाद पिएंगे तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कॉफ़ी पीने का ये हमें ध्यान रखना है। तो कॉफ़ी आप पी सकते हैं, और पिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। नमस्कार।